दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूं कि हमारा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश और वहाँ चुनाव संपन्न हुआ, है ना? वो एक मध्य प्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन बनाया था कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, ऐसा एक पूरा है। वो विज्ञापन बड़ा अच्छा बनाया था। लेकिन हमको ये कहने का मन हुआ था कि एमपी सही में अजब तो है ही है, लेकिन जो चुनाव हुआ, वो बड़ा गजब रहा। तो उस चुनाव में देखिए कुछ दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही हिंसक तरह के दृश्य हैं। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य हैं जो दिखा सकते हैं आपको, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा मध्य प्रदेश और कुछ हद तक कुछ जगह पे छत्तीसगढ़ में भी। तो एक तरह से ये चुनाव का चरित्र जो है वो रक्त चरित्र रहा, ये कह सकते हैं और अरसे के बाद रहा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो उनके कार्यकर्ताओं की ओर से हिंसा का प्रयोग बताया ही जा रहा है कि कुछ ज़्यादा हद तक किया गया। ये दृश्य देखिए आप पहले आपको मैं एक ट्वीट जो है आपको बताता हूँ आपको मैं कि ये ट्वीट है देखिए। इस ट्वीट में ये कहा गया है कि भोपाल हार से बौखलाए मंत्री विश्वास सारंग गुंडागर्दी पर उतरे, मंत्री ने हाथ चलाया, समर्थकों ने हाथापाई की। अब ये दृश्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विश्वास सारंग बताया जा रहा है। अब देखिए, आप पूरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो है दरवाजा जब खोल के अंदर आ रहे हैं, कुछ 10 सेकंड और लगेंगी। उसके बाद आप देखेंगे, अब आज कोई भी फ्रेम में देखिए, लेकिन दरवाजा जब खुल रहा है, तो वहां पे आप फोकस कीजिएगा। अब दरवाजा खुल गया और वहां से जो है अंदर मंत्री जी जो है वो अब वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। वो सब ऊपर जो है टोपी पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है? और अपने देखिए अब यहाँ पे किसी को ये चाटा मार रहे हैं, ये मार दिया देखिए। और आपा खो रहे हैं, मतलब कुल मिले कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि ये लोग आपा खो दिए हैं। और बर्ताव जो उनका है उस तरह का है कि आपको ऐसे और दृश्य भी दिखाऊँगा मैं, आप देखिए। ये पहले तो ट्वीट देख लीजिए आप। ट्वीट आप देख लीजिए कि ये सत्यप्रकाश मिश्रा जो है, उनका ये ट्वीट है। कह रहे हैं कि बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई, जो बेहद ही निंदनीय है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को बनाया निशाना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की घटना है और गुंडागर्दी करते हुए किया गया जानलेवा हमला। और फिर वो नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कह रहे हैं कि आपकी गारंटी काम नहीं कर रही, तो आपकी पार्टी की बौखलाहट निकल रही है। 3 दिसंबर को देखिए कैसे जनता अपनी बौखलाहट दिखाएगी। वो दृश्य मैं एक्चुअली ये सिर्फ ट्वीट ही दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ये कांग्रेस के जो युवा नेता है वो कुछ लहूलुहान है, तो वो डिस्टर्ब करने वाला दृश्य है। आप इस वजह से ट्वीट में भी ये वो इसको देख सकते हैं, तो उसको मैं ज्यादा विस्तृत रूप से आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जो कहने का तात्पर्य था इस ट्वीट के जरिए, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप जो है एक और इसको भी देखिए आप। ये भी एक ट्वीट है। ये संजय गुप्ता नाम के एक जर्नलिस्ट हैं। वो लिख रहे हैं कि दृश्य भी आप देख रहे हैं उसमें कि इंदौर राव विधानसभा में बड़ा बवाल, भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने, पुलिस ने चलाई आंसू गैस, पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान से मारपीट, जीत नगर क्षेत्र की घटना, जीतू पटवारी के भाई नाना पर मारपीट का आरोप, थाने के बाहर बवाल। ये संक्षिप्त में इन्होंने सब बताने की कोशिश की है। और इसके बाद मैं आपको एक और खबर तक लेके जाता हूँ। वो ये है कि इसके दृश्य अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि पूरे दृश्य आपको
ये सब हो रहा है। एक और दृश्य देख लीजिए आप, एक विधायक हैं इंदौर के, उनके सुपुत्र हैं, विधायक पुत्र जो है, उन्होंने जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, वो भी आपको देख लीजिए। इसमें आप, ये ट्वीट है, उसी में दृश्य आप देख लिए। आप इसमें लिखा है कि इंदौर विधानसभा 4 में विवाद, विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ मौके पर पहुंचे और फिर किसी की हो रही है जमकर पिटाई। ठीक है, तो वहां पुलिस ने फिर मामला जो है वो अपने हाथ में लेने की और व्यवस्था को ठीक करने की जहमत उठाती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उस दौरान ये सब हो गया, ये बात भी हकीकत है। इतना ही नहीं है, अब ये तो है ही है। आपको वो कल का वीडियो भी आपको याद होगा, हमने बताया था कि वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी और अभी के विधायक भी हैं विक्रम सिंह, और कैसे उन पर जो है हमला किया गया और उनका कार्यकर्ता और उनका साथी ड्राइवर भी था, वो उस हमले में कैसे उसने अपनी जान गंवा दी, उससे हमने आपको विदित करवा दिया था कल। अब ये दृश्य तो है ही है। अब एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ये ट्वीट को देखिएगा, ये भी बड़ा गंभीर मामला है। इसको आप देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें लिखा है, ये राजेश कुमार सेठी जैन जो है, उन्होंने इसको लिखा है। ये कह रहे हैं कि जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज ने केंद्र की भाजपा सरकार व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए उनका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। पिछले 9 वर्षों में जितने अवैध कब्जे भाजपा सरकार में हुए हैं, उतने कभी 70 सालों में नहीं हुए। भाजपा सरकार जैन और जैनियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। ये बड़ा गंभीर एक जो है वो ये मसला है ये सरकार के लिए, क्योंकि जैन समाज है, भले ही हमारे देश में उनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभाव रखने वाला पूरे देश में, और विशेष रूप से आर्थिक रूप से और धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत प्रभाव रखने वाला समाज है। और उस समाज का प्रधान जो है, उस जैन धर्म को मानने वाले जितने भी भाई बहन हैं, उनका प्रधान जो है देश में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अद्भुत है। और वो लगातार, वो आपने सुना होगा, कुछ 6 महीने पहले का मामला था, वो समेत शिखर वाला भी था, फिर ये जो हमारा गुजरात का पालीताना है वहां भी था, अभी कुछ दिनों पहले गिरनार में कुछ हमारे जो गिरनार में भी यही है कि हिंदू आस्था और जैन आस्था के एक साथ बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम हुई। और इसके बाद फिर इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक वो गोमतगिरी नाम का एक बहुत वहां बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां भी कुछ एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं आपको आज इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो गुस्सा या अगर संतों का भी अगर आक्रोश और गुस्सा अगर किसी सरकार के सामने फूट पड़े, तो सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए फिर वो चिंता का विषय होता है, क्योंकि इस देश में हम चाहें या ना चाहें, हम माने या न माने, लेकिन वास्तविकता ये है कि इमोशन से चलता है ये देश, तर्क से कम चलता है, भावनाओं से ज्यादा चलता है। और उसमें विशेष रूप से जब भावनाएं धार्मिक हों और उसको ठेस लगती हो, तो फिर जो है मामला कुछ अलग और ही हो जाता है। तो इसलिए इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो मुनि महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा, आप वो सुन लीजिए। चाहिए वो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। पूरे देश में ऐसे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जैन तीर्थों को लूटा जा रहा है, जैन तीर्थों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक साजिश, एक षड्यंत्र है जिसके तहत पूरे देश में जैन तीर्थ आज खतरे के निशान पर आ गए हैं। समेत शिखर का मुद्दा हो, गिरनार का मुद्दा हो, पालीताना का मुद्दा हो, जगह जगह देखो हमारे तीर्थों को हड़पने की साजिश की गई है। क्या हमने इस सरकार को इसीलिए चुना था कि हमारे तीर्थों का विध्वंस किया जाए, हमारे तीर्थों को लूटा जाए? हमने आज तक किसी के तीर्थों को नहीं लूटा है। इंदौर जैसा समाज, इंदौर जैसा बड़ा समाज, इंदौर जैसी एक समाज, वहां पर गोमतगिरी जैसे तीर्थ पर
दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बुरी नजर लोगों के द्वारा रखी जा रही है, उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर अवमानना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। कानून कहां आंख मूंद करके सो रहा है? प्रशासन क्यों जागृत नहीं हो रहा है? क्यों शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जब अदालत ने फैसला दे दिया है कि ये जैनों का तीर्थ है, इस पर बाउंड्री बनाई जाए, क्यों उस पर रोक लगाई जा रही है? ध्यान रखना, आज मध्य प्रदेश वो है जो जैनों का बहुत बड़ा प्रदेश है। बहुसंख्यक जैन मध्य प्रदेश में रहा करते हैं। बहुसंख्यक साधु संत यदि जैन साधु हैं तो अधिक से अधिक वो मध्य प्रदेश के साधु हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की, चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी हो, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस ओर। जिन्होंने किसी की संपत्ति को कभी हड़पा नहीं है, किसी की जमीन को लेने का प्रयास नहीं किया है। हम केवल ये जैन समाज के साधु संत आज मुखर हो रहे हैं, हम अपनी जमीन बचाने के लिए मुखर हो रहे हैं। हमें किसी की जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। आपको तीर्थ बनाना है, आपको मंदिर बनाना है, बहुत से पहाड़ है मध्य प्रदेश में, बहुत से नदियों के किनारे है मध्य प्रदेश में, कोई प्राकृतिक छटा की वहां कमी नहीं है। फिर भी जैनियों के साथ एक कुचक्र क्यों चला जा रहा है? क्यों षड्यंत्र किया जा रहा है? शीघ्र ही जैन समाज जागरूक हो जाए, जा करके अपने जीवन को भी बलिदान करना पड़े तो गोमटगिरी जैसे तीर्थ पर पहुंचिए और पहुंच करके अपने तीर्थ की रक्षा करिए, तीर्थ का संरक्षण करिए। वक्त आ गया है, जैन यदि नहीं जागे तो धीरे धीरे सारे मंदिर और सारे तीर्थ तुम्हारे लूट लिए जाएंगे। मैं समाज से आग्रह करता हूं, एक मौन जुलूस समाज निकाले। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए और उतर करके कलेक्टर के सामने धरना दिया जाए और अपनी बात को रखा जाए। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, हमें किसी के मंदिर नहीं चाहिए, हमें हमारी जमीन है उसे ही हमारे पास रहने देना चाहिए। मैं सकल जैन समाज से आग्रह करूंगा कि सब जगह हमारा संदेश पहुंचना चाहिए। अब बहुत ज्यादा बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में। जो बातें आपको बताई, आप उनको उस पर क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? खुला है मंच कमेंट बॉक्स में, आप उसको लिख के हमको जरूर से बताइए। और बात अगर आपको हमारी जो है वो पसंद आ रही हो, ठीक लग रही हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और फिर इस वीडियो को, इसकी जो लिंक है उसको आप शेयर करें, हो सके इतना। और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।